नमस्कार। कई संस्कृतियों के बारे में तो हम जानते हैं, जैसे हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, मेसोपोटामिया की संस्कृति या रूस की या अलग अलग जगहों की संस्कृति, चीन की संस्कृति, जिसके अलग अलग नाम हैं प्राचीन समय में। उन्हीं में से एक प्रकार की संस्कृति यह है जो कि भारत की ही संस्कृति है, लेकिन इसके बारे में खास जानकारी बहुत सारे लोगों की नहीं है। तो एज एजुकेशनल चैनल होने के वास्ते हम जोरवे संस्कृति, जो कि भारत की एक ऐसी संस्कृति है, इसके समय काल, इसमें क्या खास बातें थी, लोगों के जो भी रिलेटेड इस संस्कृति से बातें हैं, हम आगे इस वीडियो में करेंगे। उससे किसी भी इतिहास के टॉपिक्स पे बात करने से पहले हम एक समय लाइन को डिसाइड करते हैं कि इसकी समय सीमा क्या रहेगी। तो इसका समय काल बताएं तो यह 1400 ईसा पूर्व, या इसमें अगर आप जोड़ना चाहें तो अगर आप वर्ष में जानना चाहें तो समझिए कि 2400 वर्ष पहले से लेकर के आज के 1700 वर्ष पहले तक, यहाँ तक के बीच में इस समय काल में यह संस्कृति भारत के कई क्षेत्रों में फैली हुई थी। उनमें से प्रमुख जो जगह है, जैसे अभी हम दिखलाना चाहें आपको मानचित्र में, तो यह जगह है जहाँ पे भारत में यह संस्कृति ज़्यादातर फैली हुई थी। यह जो आप एरिया देख रहे हैं, यह भारत का एक राज्य है जो कि बहुत बड़ा राज्य है, बड़े राज्यों में से एक है महाराष्ट्र। इस क्षेत्र में यह संस्कृति काफ़ी व्यापक रूप से फैली थी। इसमें जो नीचे वाला गोवा और महाराष्ट्र के बीच का जो कोंकण क्षेत्र है, और महाराष्ट्र में एक और जगह था विदर्भ, इन दो जगहों को छोड़ करके यह जोरवे संस्कृति पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई थी। थोड़े से महाराष्ट्र का यह छोटा सा एक राजनीतिक मानचित्र है। इसमें एक जिला जैसे नासिक को तो आप आसानी से जानते ही होंगे। हाँ, वही नासिक जिसमें से भारत की एक बहुत बड़ी नदी, जिसे नर्मदा नदी बोलते हैं, वह निकलती है। गोदावरी नदी, नर्मदा नहीं, गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। तो यह महाराष्ट्र का छोटा सा एक लोकेशन है, मुंबई सिटी। इसी में थोड़ा सा और आप देखना चाहें महाराष्ट्र के बारे में, तो यह सभी मुंबई के आज के यह सब सिनेरियो हैं। आज हम इतिहास में मात्र ज़्यादा नहीं, कुछ ही वर्ष पहले चलते हैं, लगभग 2 या 2500 वर्ष पहले, और देखते हैं कि इतिहास में इस जगह पे क्या क्या थी। तो यह जोरवे संस्कृति का एक छोटा सा लुक आप देख सकते हैं। यह खुदाई में मिला हुआ यह क्षेत्र है, उस समय के हथियार, और यह महापाषाण। अच्छा, इसको जैसे एक शब्द आप सुने होंगे बार बार, महापाषाण, महापाषाण संस्कृति भी सुने होंगे। तो वास्तव में क्या है, तो पुराने समय में, यानी इन संस्कृतियों में, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो शव को दफनाया जाता था और उसके चारों तरफ से बहुत बड़े बड़े शिलाखंडों को खड़ा कर दिया जाता था, जिसे महापाषाण कहते थे। और इस प्रकार से शव के दफनाने की परंपरा थी। तो इस से जो संस्कृति निर्मित हुई उस समय के काल से, तो इसे महापाषाण संस्कृति कह दिया गया। यह जो जोरवे संस्कृति है, अगर आप औजारों के माध्यम से अगर इसकी बंटवारा, इसका समय पता लगाना चाहें, औजारों के माध्यम से मतलब हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा सा और हम टाइमलाइन में चलते हैं। इस पृथ्वी का जो अगर आप कहें तो जन्म हुआ 400 अरब वर्ष पहले। इस 400 अरब वर्ष में पृथ्वी के आयु को 4 वर्गों में बांटा गया। जो सबसे लास्ट है, जिसे क्वार्टरनरी बोलते हैं, तो यह क्वार्टरनरी को भी 2 वर्ग में बांटते हैं हम। एक होता है जिसे हम नूतन बोलते हैं, और एक होता है जिसे हम अद्यतन बोलते हैं। तो यह नूतन जो होता है, यह लगभग 25 लाख वर्ष से लेकर यहाँ तक, यह 25 लाख वर्ष से लेकर के 5 लाख वर्ष तक इसे मान सकते हैं। और यह जो अद्यतन होता है, यह 5 लाख से लेकर के आप इसे 10,000, आज से पहले 10,000 वर्ष तक इसे मान सकते हैं। तो इन समय में यह कहाँ पे था,
यह जोरवे संस्कृति, तो आप देख रहे हैं 2400 से 1700 वर्ष पहले। यह पृथ्वी के वायु सीमा, तो अद्यतन को हम और बांटना चाहें 5 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष को, तो इसमें 5 लाख से लेकर के लगभग 5 लाख से लेकर के 50,000 वर्ष तक यह जो समय काल होता है, यह कहलाता है पूरा पाषाण काल। मतलब इन समय में अभी जो मानव है वह शिकारी है, खाद्य संग्राहक है, इसने कोई अभी सभ्यता विकसित नहीं की है। पाषाणों में रह रहा है, पाषाणों के औजार हैं, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, उसी के गुफाएं हैं, उसी के आभूषण हैं, उसी के बर्तन हैं। इस प्रकार मानव के जीवन में पाषाणों का अहम योगदान होने के कारण इन समय काल को पाषाण काल कह दिया गया। यह पाषाण काल आप बार बार सुने होंगे। यह 3 प्रकार के 3 होते हैं। एक को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरे को बोलते हैं मध्य पाषाण काल और तीसरे को बोलते हैं नव पाषाण काल। तो अगर इनका समय लाइन हम डिसाइड करना चाहें तो यह 5 लाख से आज के 15,000 तक इसे मान सकते हैं। यहाँ पे हालांकि 50,000 तो वह एक पाषाण काल का एक छोटा सा पार्ट था पूरा पाषाण काल का। यह 15,000 वर्ष तक, मध्य पाषाण काल को यह 15,000 से लगभग इसे 8,000 वर्ष तक या कहीं कहीं 7,000 वर्ष तक मान सकते हैं। विश्व स्तर पे नव पाषाण काल की शुरुआत आज से लगभग 7,000 वर्ष पहले हो जाती है और यह चलता है लगभग 3,000 वर्ष तक। यानी अब हम आ रहे हैं कहाँ पे, 2500 वर्ष के पास। तो नव पाषाण काल जब समाप्त होता है, यानी यह मानव पाषाणों से हट करके अब पहाड़ियों पे रहना चालू करता है, उसके पास कुछ औजार ऐसे हो जाते हैं जिससे वह कृषि को और बढ़िया से विकसित करता है। एक बात आप जानते होंगे कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृतियाँ थी वह अधिकतर गंगा यानी यह बीच के मैदानी भागों में शुरू में नहीं थी। यह पहले इधर सिंधु नदी घाटियों के क्षेत्रों में यह संस्कृतियाँ थी। इसका मुख्य कारण यह भी था क्योंकि सिंधु नदी घाटी वाले क्षेत्र जो हैं इधर वर्षा कम मात्रा में होते थे, यह पहाड़ी क्षेत्र थे, पर्वतीय क्षेत्र थे। तो इन क्षेत्रों के जो जंगल थे इन्हें साफ करना काफ़ी आसान था, जो मानव के पास उस समय के उपलब्ध हथियार थे। इसलिए शुरू की सभ्यताएं वह सिंधु घाटी क्षेत्र में विकसित हुई। जब मानव के पास लोहा का जैसे हथियार आते हैं तो लौह युग में इधर बहुत बड़े बड़े साम्राज्य का भी निर्माण करता है। तो यह नव पाषाण काल जब 3,000 वर्ष पूर्व तक समाप्त होता है तो नव पाषाण काल यानी पाषाण और तांबा, यह मानव द्वारा यूज किया गया पहला धातु था तांबा। तो इन दोनों को मिला करके अभी यह समाप्त हो रहा है और तांबा वाला काम स्टार्ट हो रहा है। तो इसे कहते हैं हम ताम्र पाषाण काल। ताम्र, इसे पाषाण काल बोलते हैं। तो ताम्र पाषाण काल में स्पेशल बात यह है, इसमें तांबा का भी यूज होता है और पत्थरों का भी यूज होता है। इनके दोनों के मिलने से जो हथियार बनते हैं, अब उससे लोग और बड़े क्षेत्रों में रहना स्टार्ट करते हैं, अलग तरीकों से कृषि करना स्टार्ट करते हैं। तो उस प्रकार नई नई संस्कृतियाँ विकसित होती है। इसे इंग्लिश में कैल्कोलिथिक युग भी बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल को। मिस्टेक हो तो आप उसे ज़्यादा ध्यान न दें। तो यह जोरवे संस्कृति जो है, तो जोरवे संस्कृति यही है, वह औजारों के माध्यम से ताम्र पाषाण काल की यह संस्कृति है। यानी इस समय मनुष्य के पास जो हथियार है वे तांबे और पाषाण दोनों के हथियार है और इसके माध्यम से अपने आप को विकसित कर रहा है मनुष्य इसमें। तो जोरवे संस्कृति वर्ड बार बार सुन रहे हैं। अगर आप इसका डिफिनीशन अगर कुछ वाक्यों में जानना चाहें तो किसी भी एक निश्चित समय काल में एक निश्चित क्षेत्रों में एक लोगों के समूह द्वारा उनके रहन सहन, खान पान, भाषा, व्यवहार, रीति रिवाज, परंपराएं, यह जो है पीढ़ी दर पीढ़ी सब उनके साहित्य अगले पीढ़ी तक पहुंचाए जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था यह सब संस्कृति कहलाती है। तो इस जोरवे संस्कृति जो ताम्र पाषाण काल की संस्कृति है, इसमें लोग
के एक पक्ष तो जान गए, उनके पास हथियार तांबे और पाषाण के थे। उसके बाद लोग यह घर, छोटे छोटे घर भी बना के रहते थे। और इनके कृषि के लिए, इनमें कृषि जैसे आज अलसी का नाम आप सुने होंगे, अलसी जिसे तीसी कहते हैं। उसके बाद मड़ुआ का नाम सुने होंगे। इन प्रकार के पौधे भी उगाए जाते थे। ये लोग चावल और गेहूं के भी पौधे उगाते थे। तो यह आप कृषि के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा इनके व्यवसाय के बारे में जानेंगे। उसके बाद इनके आप औजारों के बारे में भी जानेंगे। हाँ, एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मानव की सभ्यता को विकसित करने में औजारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भले ही वर्तमान में औजारों का वर्जन हथियार के रूप में हो गया है, जो इसके विनाश की ओर ले जा रहा है, लेकिन यह औजार जो मानव को समय समय पे एक नई संस्कृति को ही जन्म देने में काफ़ी बड़ा योगदान निभाया करते थे। तो इस प्रकार इस जुड़वे संस्कृति के लोग रहते थे। हालांकि अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि जुड़वे संस्कृति नगरीय थी कि ग्रामीण। नगरीय का मतलब क्या नगर तक इनका विकसित हो गया था? तो जुड़वे संस्कृति के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे इनाम गांव, एक इसमें बहुत बड़ा फेमस शब्द मिलेगा आपको, इनाम गांव। यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो इससे परिचित होंगे। इनाम गांव, दैमाबाद, यह जो दो जगह है, तो ये इतने विकसित हो गए थे कि लगभग नगरीय संस्कृति तक पहुंच गए थे, लेकिन वास्तव में नगरीय संस्कृति बने नहीं थे। तो यह जो जुड़वे संस्कृति है, यह एक प्रकार की ग्रामीण संस्कृति थी। तो शायद इतना सारे इन्फॉर्मेशन आप एक संस्कृति के बारे में जाने, और यह उस समय के हथियार या इस प्रकार के विकसित थे। और भी सारे इन्फॉर्मेटिव इतिहास, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। आपने में ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।